हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी डिजिटल क्लास। आज हम पाठ 10 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आखिर कितनी जमीन। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों से संबंधित कहानी आपने सुनी या पढ़ी ही होगी। बताइए, इन तीनों चित्रों में कौन कौन सी बात समान है और ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। पाठ प्रवेश। इस कहानी के लेखक लियो टॉलस्टॉय है। वे मानवीय संवेदना के कुशल शिल्पी थे। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि लोभ का परिणाम कितना दुखद हो सकता है। वैसे भी व्यक्ति की जमीन की भूख या लालच कभी कम होने वाला नहीं है। यहाँ भी यही बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। बात पुरानी है। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे के एक सौदागर से तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान से हुआ था। एक बार बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ आई। दोनों में बातें चली। बड़ी बहन अपने सुखमय जीवन की तारीफ करते हुए बोली, देखो हम शहर में कितने आराम से रहते हैं। बढ़िया कपड़े, तरह तरह के खाने पीने की चीजें, तमाशे, थिएटर और बाग बगीचों की सैर। शब्द वाटिका। कस्बा, नगर, टाउन। सौदागर, व्यापारी, मर्चेंट। तारीफ, प्रशंसा, प्रेज। मूल्य परक तथ्य। पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आदमी का लालच नहीं। छोटी बहन को बड़ी की बातें बिल्कुल नहीं भाई। वह बोली, तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज सब हवा हो जाए तो जीजी हम सीधा सादा जीवन बिताते हैं, पर चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें जीवन के आराम और आनंद का क्या पता। पेट तो जानवर भी भरते हैं, यह भी कोई जिंदगी है। छोटी बहन का किसान पति दीना घर के आंगन में खड़ा दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसे लगा बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। बस मुश्किल से तो यह है कि हमारे पास जमीन काफी नहीं। बार बार बैल जमींदार की चरागाह में पहुंच जाता है और उसे जुर्माना भरना पड़ता है। तभी जमींदार की जमीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा पसंद किया। इसमें कुछ पेड़ भी लगे हुए थे। उसने नगद देकर सौदा तय कर लिया और शहर जाकर कागजों की लिखा पढ़ी भी कर ली। अब दीना जमीन का मालिक था। वह जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी हरी लहलहाती फसल को देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर उठता। दीना काफी खुश था, पर उसे पड़ोसियों की तरफ से कभी चैन न मिला। पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते। काफी समय तक दीना सहता रहा। कई बार पड़ोसियों को समझाया, पर कोई फर्क ना पड़ा। उसके धीरज का बांध टूट गया और उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों को जुर्माना हो गया। अब तो आस पड़ोस के लोग उससे और भी ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों गांव के कुछ लोग जमीन घर बार छोड़कर जाने लगे। अफवाह थी कि दरिया सतलुज के पार एक नई बस्ती बस रही है। वहां जाने वाले हर व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। दीना अपने पड़ोसियों से परेशान था। उसने सोचा, मैं भी वहां जमीन ले लूं तो ठीक रहेगा। एक दिन उसने एक परदेसी किसान को वहां से गुजरते देखा। शब्द वाटिका। परवाह, देखभाल, चिंता करना, केयर। चरागाह, पशुओं के चरने के लिए खुला मैदान, ग्रासलैंड। जुर्माना, अर्थदंड, पेनल्टी। प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। पड़ोसियों, आस पड़ोस, नजदीक के, नेबरहुड। मवेशी, पालतू पशु, कैटल। फर्क, अंतर, डिफरेंस। धीरज, धैर्य, पेशेंस। अदालत, न्यायालय, कोर्ट। अर्जी, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। ईर्ष्या, जलन, डाह, जेलसी। अफवाह, गप, र्यूमर। मुहावरा, हवा हो जाना, भाग जाना। दीना ने उससे जमीन के बारे में बात की। परदेसी ने बताया कि दरिया सतलुज के पार जमीन मुफ्त तो है ही, साथ ही इतनी बढ़िया कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालें गईं। फसल इतनी घनी
कि दरांत के एक काट में ही पूला बन जाता था। जिनके पास खाने को दाने नहीं, वे अब खलिहानों और गाय बैल वाले हो गए थे। दीना ने भी मन ही मन वहां जाने का फैसला कर लिया। जल्दी ही अपने परिवार के साथ दीना वहां पहुंच गया। उसने गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दे दी। उसे जमीन मिल गई। बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी उसे 100 एकड़ जमीन मिल गई। दीना अब पहले से कई गुना खुश था। उसने अपने लिए इमारतें खड़ी की। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान था। उसने ढेर सारे मवेशी खरीद लिए। कुछ दिन तो घर, जमीन और मवेशियों से वह खुश रहा, पर धीरे धीरे उसे जमीन पहले की तरह कम लगने लगी। एक दिन एक सौदागर वहां से जा रहा था। घोड़े के दाने पानी के लिए वह कुछ देर वहां ठहरा। उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहां इतनी जमीन है कि महीनों चलो तब भी नाप ना पाओ। अब दीना ने मन ही मन नदी पार जाने का निश्चय किया। दीना अपने साथ एक आदमी को लेकर सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई खरीदी। चलते चलते 7वें रोज वे उस स्थान पर पहुंचे। वहां कोल लोगों की बस्ती थी। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक ही बताया था। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी। सारी जमीन खाली थी। कोल लोग उस जमीन पर कुछ नहीं करते थे। वे केवल शिकार करते और मवेशी पालते। दीना को देखते ही कोल अपने अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने उन्हें बताया कि वह जमीन के लिए वहां आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। वे दीना को अपने डेरे पर ले गए। उसे कालीन पर बैठाया। उसे चाय पीने को दी। कोल लोग बड़े खुश थे। तभी कोलों का सरदार दीना से मिलने आया। उसने बड़ी सी रोएदार टोपी पहनी थी। उसके सम्मान में सब चुप होकर खड़े हो गए। दुभाषिए ने बताया कि वह आदमी यहाँ का सरदार है। दीना ने तत्काल एक बढ़िया लबादा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट दी। ये सब पाकर सरदार मुस्कुराया और बैठ गया। दीना के स्वागत में दावतें हुई। दीना ने सरदार से जमीन की बात की और कहा, मैं चाहता हूँ कि जमीन के कागज भी पक्के हो जाएं। सरदार ने हामी भरी और बताया कि यह काम आसानी से हो जाएगा। उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी कर पक्के कागज बना देगा। दीना ने पूछा कि जमीन किस भाव मिलेगी? सरदार बोला, हमारा एक ही भाव है, एक दिन के 1000 रुपए। एक दिन के 1000 रुपए? ये कैसा हिसाब हुआ? ये बताइए कि कितने रुपए में कितने एकड़ जमीन मिलेगी? दीना ने कहा। सरदार मुस्कुराया और बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब होता है। शब्द वाटिका, निश्चय, तय करना, डिसाइड, उपहार, भेंट, गिफ्ट, तंबू, डेरा, शिविर, टेंट, दुभाषिए, अनुवादक, ट्रांसलेटर, सहायता, मदद, हेल्प, कालीन, गलीचा, दरी, कारपेट, सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट, लबादा, ढीला ढाला, पहनावा, क्लॉक। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, पर कीमत केवल 1000 रुपए। दीना यह सुनकर बहुत खुश हुआ। सरदार ने कहा, केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जहां से तुम चले थे, यदि लौटकर सूरज ढलने तक तुम वहां ना आए तो तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस नहीं दिए जाएंगे, सरदार ने बताया। दीना ने शर्त मंजूर कर ली। दीना रात भर बिस्तर में लेटा लेटा जमीन के बारे में सोचता रहा। एक दिन में लगभग 7 किलोमीटर जमीन तो आसानी से चल लूंगा। आजकल दिन भी लंबे होते हैं। इस जमीन में से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन उम्दा जमीन में खेती करूंगा। 2 दर्जन बैल काफी होंगे। 2-4 नौकर भी रखने होंगे। कुछ जमीन बटाई पर चढ़ा दूंगा। बस फिर क्या, दिन ही बदल जाएंगे। वह सुबह जल्दी जाग गया। उसने अपने साथ आए आदमी को जगाया और स्वयं कोल लोगों को बुलाने चला गया। पाठ में आगे बढ़ने से पहले बात पते की। लालची व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि लालच बुरी बला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। कोलों को उठाकर वह बोला, सुबह हो गई है, हमें चल देना चाहिए। कोलों ने दीना को चाय दी,
पर देर होने के ख्याल से उसने मना कर दिया। इतने में सरदार भी आ गया। वह सब टेकड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर सरदार ने दूर तक फैली जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, दूर जहां तक निगाह पहुंचती है वहां तक हमारी जमीन है, इसमें से जितनी चाहो ले सकते हो। शब्द वाटिका। शर्त, अवस्था, स्थिति, कंडीशन। मंजूर, मान लेना, सहमति, अग्री, उम्दा, अच्छा, श्रेष्ठ, बेस्ट, टेकड़ी, ऊंची जमीन, हाईलैंड, इशारा, संकेत, इंडिकेशन। क्या आप जानते हैं, लालची इंसान की हालत उस व्यक्ति की तरह होती है जो डूब रहा है और उसके पास सोने की गठरी है जिसे उसने पकड़ रखा है। उस सोने की गठरी रूपी वजन के कारण वह डूब रहा है, लेकिन क्या मजाल कि वह सोने की गठरी को छोड़ दे। मुलायम काली मिट्टी की इस अछूती धरती को देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने अपने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, यह है निशान, यहाँ से चलकर सूरज ढलने से पहले यहीं लौट आओ। जितनी जमीन चल पाओगे वह सारी तुम्हारी होगी। दीना ने सिर हिलाया, जेब से रुपए निकाले और गिनकर टोपी में रख दिए। उसने कोट उतारा, रोटी, पीने का पानी, फावड़ा लिया, पैंट को कसा और धरती पर निगाह डाली। जहां नजर डालता था बढ़िया जमीन नजर आती थी। सोचता रहा कि किस तरफ चलना बेहतर होगा। आखिर उसने तय किया कि पूरब की ओर ही चलना बेहतर होगा। दीना ने सोचा कि वक्त नहीं खोना चाहिए। ठंड ठंड में जितना रास्ता तय हो जाए उतना ही अच्छा है। फावड़ा कंधे पर रखकर उसने लंबे कदम बढ़ाए। 1001 मीटर चलने पर उसने गड्ढा किया और ऊंची घास चिन दी। उसके बदन में अब चुस्ती आ गई, चाल तेज हो गई। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखाई पड़ रही थी। सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। उसने बास्केट उतारकर कंधे पर डाल ली। गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसे भूख भी लग गई। उसने सोचा, एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पीना भी हो जाए। अभी तो 3 पहर बाकी है। अभी 4-5 किलोमीटर और चला चल। ऐसी उम्दा जगह हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। जितना आगे बढ़ा जमीन और अधिक उम्दा मिलती। चलो जूते उतार लूं और लंबे कदम बढ़ाऊं। दीना ने जूते उतार लिए। वह सीधा चलता गया। अब उसे टेकड़ी ठीक से दिखाई नहीं देती थी। सारे टेकड़ी पर खड़े हुए कोल छोटे छोटे जंतुओं जैसे दिखाई देते थे। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ था और प्यास भी लग रही थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा खोदा, घास चीन दी, पानी पिया और बाई ओर बढ़ने लगा। सूरज तेजी पर था। गर्मी बढ़ गई थी। दोपहर हो गई थी। दीना अब थकने लगा। कदम उठाने भारी हो रहे थे। दीना ने सोचा, क्षण भर सांस ले लूं। वह बैठ गया, रोटी खाई और पानी गटका। मन होता था कि लेट जाए, पर डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। सोचा, खाना खा लिया है, अब कुछ जान आ गई है। तकलीफ तो घड़ी दो घड़ी की है और आराम जिंदगी भर का। यह विचार आते ही वह उठ खड़ा हुआ। आंखों से नींद गायब हो गई। विचार मंथन, क्या होगा यदि दीना नदी पर नहीं आता। शब्द वाटिका। बेहतर, श्रेष्ठतर, अच्छे ढंग से, बेटर। वक्त, समय, टाइम, फावड़ा, कुदाल, स्पेड। मूर्खता, बेअकल, बुद्धिहीन, फूलिश। पसीना, स्वेद, स्वेट। उसने लंबी राह नापी। वह बाई ओर मुड़ने ही वाला था कि आगे जमीन और उपजाऊ दिखाई दी। दीना ने सोचा, यहाँ बड़ी अच्छी फसल होगी, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। यह सोचकर आगे बढ़ा। गड्ढा खोदकर निशान बना दिया। अब दूसरी ओर मुड़ा। गर्मी के मारे बुरा हाल था। टेकड़ी पहचानी भी नहीं जाती थी। वह तेजी से तीसरी दिशा में बढ़ा। तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसने देखा सूरज ढलान की ओर बढ़ रहा था। वह 2-3 किलोमीटर गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई देने लगा। दीना ने सोचा, खेत की 2 बाजू काफी लंबी हो गई है, एक तरफ छोटी भी रह गई तो क्या, अब लौटना चाहिए। वह मुकाम से बहुत दूर था। अंदाजा लगाया लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा। गड्ढा खोदकर दीना ने निशान लगाया
और टेकड़ी की सीध में चल दिया। दीना लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा था। उसे एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था। टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का मन था, पर यह संभव न था। पैर जगह जगह से कट गए थे। उसे किसी भी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। दीना की सांस फूल रही थी। वह पूरे दम से आगे बढ़ने लगा। कमीज और जूते फेंक दिए। सूरज ढलने से पहले ना पहुंचा तो सारी रकम जब्त हो जाएगी, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यह विचार आते ही वह डर से कांपने लगा। उसका गला सूख रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था, टांगे कांप रही थी, छाती धड़क रही थी, मानो दिल पर हथौड़े की चोट हो रही हो। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। अब उसे कौन लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर वे उसे जोर जोर से आवाज लगाकर बुला रहे थे। दीना ने सोचा, अब मैं समय पर ना पहुंचा तो सब हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा तब डूबा। अब उसे जमीन पर रखी टोपी दिखाई दे रही थी। कौन लोग हंस हंस कर हाथ हिला रहे थे। वही सरदार भी बैठा था। वह पेट पकड़कर हंस रहा था। तभी सूरज ने धरती को छू लिया। अंधेरा हो गया। ओ, सारी मेहनत बेकार गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। उसे कोल अब भी पुकार रहे थे। उसे ध्यान आया कि कोल ऊंचाई पर खड़े हैं। उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा। सूरज अभी छिपा नहीं होगा, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दीना ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली, फिर टेकड़ी की ओर दौड़ा और अब भी धूप बाकी थी। टांगों ने जवाब दे दिया। लंबा कदम बढ़ाकर उसने टोपी को छू दिया और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह, तुमने कितनी जमीन ले ली। शब्द वाटिका, मुकाम, मंजिल, अंतिम पड़ाव, डेस्टिनेशन, अंदाजा, अनुमान, एस्टिमेशन, संभव, मुमकिन, पॉसिबल। मुहावरे, मेहनत पर पानी फिर जाना, बने बनाए काम का बिगड़ जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कुछ दिखाई ना देना, मुंह के बल गिरना, ठोकर खाकर आधे मुंह गिरना। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि, लालची कुत्ता, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आदि कहानियां लालच से संबंधित है। ऐसी ही अन्य कहानियों को इंटरनेट से ढूंढिए और उन्हें पढ़िए। दीना का साथी दौड़ा आया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून निकल रहा था। वह मर चुका था। कोल लोग हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी जमीन। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रूपांतरित लियो टॉलस्टॉय की कहानी पर आधारित। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लालच करता है वे अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी किस्मत और मेहनत से जितना मिला है उतने में ही संतोष करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।